एज वी ऑल नो, जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक अच्छा फिजिक बिल्ड करने के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं। होते भी हैं तो लगभग ना के बराबर होते हैं। परंतु ये बात भी सच है कि जेल के अंदर कुछ प्रिजनर्स काफ़ी बिगर और मस्कुलर हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर मिलने वाली डाइट भी काफ़ी न्यूट्रिशन लेस होती है। उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। सो इन दिस वीडियो वी गोना अंडरस्टैंड एंड नो दैट हाउ दे गेट बिगर एंड मस्कुलर इन द जेल। सो इसका जो पहला रीज़न निकल के आता है वो ये है कि वो हम जैसे ही इंसान हैं बट विद द हाई टेस्टोस्टेरोन, जो उन्हें एक आम आदमी से कहीं ज़्यादा अग्रेसिव और रिस्क टेकर बनाता है। दैट्स वाई दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अ लॉट ऑफ फाइट्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। दोस्तों, माइक टाइसन इसका एक अच्छा उदाहरण है। वो अगर एक प्रोफेशनल बॉक्सर ना होते तो आज शायद वो सलाखों के पीछे ही होते। और यही नहीं, अभी भी वो कई मामलों में जेल जा चुके हैं। सो ये आदि मानव काल में ठीक था, बट आज के टाइम पे ऐसे लोग जेल में रहते हैं और हाई टेस्टोस्टेरोन मीन्स मोर मसल्स, इसका उन्हें एडवांटेज मिलता ही मिलता है। नंबर 2, दे लिव इन ए डेंजरस इन्वायरमेंट। देखो, ये बात सबको पता है कि जेल कोई अच्छी जगह नहीं होती। वहाँ पे दुनिया भर के छटे हुए क्रिमिनल्स को रखा जाता है और ऐसे में आपको दो ही रास्ते मिलते हैं, या तो आप एक स्लेव की तरह रहो या फिर अपनी जगह बनाने के लिए आपको वहाँ पे पंगा लेना पड़ेगा। झगड़े फसाद होने का जो रिस्क है वो उठाना पड़ेगा और इस दौरान आपके ऊपर कई प्रकार के सडन अटैक्स हो सकते हैं। दैट्स वाई ऐसे इन्वायरमेंट में आपके अंदर मेंटल और फिजिकल लेवल पर कई सारे चेंजेस होते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं वर्कआउट करने के लिए, ताकतवर बनने के लिए। और दोस्तों, इसी ट्रिक का यूज़ पुराने टाइम पे बहुत किया जाता था। अगर आपने 300 मूवी देखी है तो उसमें भी ये दिखाया गया है कि जहाँ पे जो राजा होता है लियोनार्डिस, उसको एक जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक मजबूत राजा की तरह उभरे आने वाले टाइम में। दैट्स वाई उसे एक जंगल में छोड़ दिया जाता था। नंबर 3, दे डू लॉट ऑफ वर्कआउट। सो जैसा हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि दे लिव्स इन ए डेंजरस एनवायरनमेंट, इसलिए उन्हें हर हाल में खुद को मजबूत और ताकतवर बनाना पड़ता है। दैट्स वाई दे हैव टू डू लॉट ऑफ पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स एवरी डे अगेन एंड अगेन इन कंसिस्टेंसी। इवन अगर आपने कुछ डेली वर्कर्स को देखा होगा, कुछ मजदूरों को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी श्रेडेड और मस्कुलर हो जाते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो उतना अच्छा साइज गेन नहीं कर पाते क्योंकि जो उनका काम है वो कुछ ऐसा ही है, वो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग रूटीन नहीं फॉलो कर रहे होते। सो हियर दीज प्रिजनर्स हैव हाई टेस्टोस्टेरोन प्लस डेंजरस इन्वायरमेंट प्लस दे आर डूइंग देयर वर्कआउट इन कंसिस्टेंसी, और एज ए रिजल्ट वो अपनी बॉडी में इस तरीके के बदलाव कर पाते हैं। नंबर 4, नो स्ट्रेस एंड इनफ स्लीप। देखो, ये बात सबको पता है कि स्ट्रेस इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर आप स्ट्रेस के अंदर हैं तो इसका असर आपके मसल गेन पे पड़ता है। जहाँ एक आम आदमी की ज़िंदगी में जॉब से लेकर फैमिली तक हज़ारों टेंशन होती हैं जो उन्हें मानसिक और फिजिकल लेवल पर कमज़ोर बनाती हैं, परंतु ये परेशानियाँ इन लोगों की ज़िंदगी में शायद ही होती हैं। दैट्स वाई इन्हें मसल गेन में इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है। नंबर 5, मसल मेमोरी। फाइनली येस, मोस्ट ऑफ देम हैज़ मसल मेमोरी। ख़ास तौर से वो लोग जो आपको प्रिजन के अंदर काफ़ी तगड़े और मस्कुलर दिखाई देते हैं, उनके पास चांसेस हैं कि मसल मेमोरी हो। देखो, वो जेल में तो पैदा नहीं हुए थे ना, वो जहाँ भी पैदा हुए, ग्रो अप हुए, तो उस दौरान हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों ने, जो बिग एंड मस्कुलर आपको दिखाई देते हैं जेल के अंदर या दिखाए जाते हैं, तो उस दौरान उन्होंने हो सकता है कि प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग शेड्यूल को फॉलो किया हो, मे बी उन्होंने स्टेरॉइड्स भी यूज़ की हों, और दैट्स वाई उनकी मसल्स फाइबर के अंदर वो मसल न्यूक्लियस सेल मौजूद होते हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हो, इवन एक कमज़ोर डाइट पे, इवन एक लैक न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर भी अगर आप वर्कआउट कर देते हो, शुरू कर देते हो वर्कआउट करना, तो आपकी जो मसल फाइबर हैं वो अप्रॉक्स 60 to 65% रिटेन हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। दैट्स वाई इनमें से कुछ लोग आपको काफ़ी इम्प्रेसिव फिजिक के साथ दिख सकते हैं प्रिजन के अंदर। इसके अलावा कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, लाइक दे हैव सम एक्सेस टू ओरल स्टीरॉयड। कुछ लोग हो सकता है कि जेल के अंदर भी ओरल स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हों। पीनट बटर यूएस के अंदर जेल के अंदर मिल जाता है, और हो सकता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हों वो प्रोटीन पाउडर का भी यूज़ कर रहे हों जेल के अंदर। और दूसरी चीज़ यार ये है कि देखो, जितने माचो, जितने बैड एस ये लोग फिल्मों में दिखाए जाते हैं, टेलीविज़न पे दिखाई जाते हैं, हर कोई वैसा नहीं होता और बिल्कुल सेम टू सेम ये कंडीशन जेल के अंदर नहीं होती। हाँ, कुछ लोग थोड़े बहुत मस्कुलर, थोड़े बहुत बिग हो सकते हैं, बट हर कोई नहीं हो सकता। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।